छत पर कपड़े सुखाते सुखाते शीतल के कानों में अपने ससुर जी की आवाज पड़ी। ससुर जी फोन पर किसी से बातें कर रहे थे, इसलिए पहले तो शीतल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जो उसे संदिग्ध लगी तो उसने छुप कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। ससुर जी की बातें वैसे तो अश्लील नहीं थी, पर बातों से ये जरूर पता चल रहा था कि वो किसी महिला से बात कर रहे थे और उनके साथ उनका कोई अलग रिश्ता था। अपने ससुर जी की बातें सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी नज़रों में उनके ससुर जी एक बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे। ससुर जी और सासू माँ की जोड़ी तो पूरे परिवार के लिए एक मिसाल थी। ऐसे में उन्हें यूं किसी और औरत के साथ रिश्ता बनाने देख शीतल बौखला उठी। उसने उस वक्त तो ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो यकीन भी नहीं कर पा रही थी कितना आदर्शवादी इंसान भी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है और इस उम्र में बाहर अफेयर कर सकता है। वो हमेशा से जानती थी कि उसके ससुर जी का स्वभाव बहुत मिलनसार था और वो बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे इस धोखे की वजह जाननी थी। शीतल अपने कमरे में चली गई और घबराहट में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो सोच रही थी कि सीधा जाकर ससुर जी से ही सवाल कर लेती हूँ कि आखिर जब सासू माँ और उनमें इतनी अच्छी बनती है और दोनों इतने खुश लगते हैं, तो उन्होंने सासू माँ को धोखा क्यों दिया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल शीतल की शादी 5 साल हो चुके थे। उसने अजय से लव मैरिज की थी। दोनों की कास्ट भी अलग थी, लेकिन परिवार की रजामंदी से शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शीतल के ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों के थे। अजय से बड़ी 2 बहनें थी जो उनकी पहले शादियां हो चुकी थी। शीतल अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी। उनमें बिल्कुल एक बेटी की तरह घुली हुई थी। अपनी सासू माँ से भी ज्यादा शीतल की अपने ससुर से पटती थी, क्योंकि उसके ससुर जी बहुत ही कूल थे और सासू भी यूँ तो अच्छी ही थी, पर वो हमेशा एक सास बनकर ही रहती थी। उनका स्वभाव बहुत रौबदार था। वो हर वक्त अपना रौब दिखाती थी, इसलिए शीतल उनके इस व्यवहार से ज्यादातर इग्नोर ही करती थी, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। उसका अपने ससुर जी से बाप जैसी बेटी जैसा रिश्ता, और सिर्फ शीतल ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ससुर जी की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और हर हाल में सबको छोड़कर रखा था। लेकिन जब शीतल को अपने ससुर जी का सब पता चला तो वह हैरान हो गई। बाहर से इतनी आदर्शवादी लगने वाली इस जोड़ी में इतनी दरार कैसे आ सकती है? कैसे ससुर जी के अंदर कितने खोखले हो सकते हैं? कैसे इस उम्र में भी वो सासू माँ को धोखा दे सकते हैं? आखिर कैसे? यही कुछ विचार शीतल को चैन नहीं ले रहे थे। उसने सोचा कि अगर इस बात को टालूंगी तब भी बेचैनी ही रहूंगी। ससुर जी को दोबारा वैसी इज्जत कभी नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ को भी अभी ये बात बताना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी सासू माँ तो वैसे भी अपनी किट्टी पार्टी में व्यस्त थी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई थी। इसलिए शीतल सीधा ससुर जी के कमरे में जी ही पहुंच गई। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। जब शीतल कमरे में पहुंची तो तब ससुर जी फोन पर ही बातें कर रहे थे और शीतल को देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में फोन कट कर दिया। इतने में शीतल कहने लगी, ससुर जी फोन कट क्यों कर दिया? इस बात में इस महिला से मित्र से ही बातें कर रहे थे ना? अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर ससुर जी हैरान रह गए और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वो लेटे हुए उठकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि बहू तुम क्या कह रही हो? पापा जी, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। जब मुझे बताइए कि वो कौन है जिसके कारण आप मम्मी जी को धोखा दे रहे हैं। इतना सुनते ही ससुर जी एकदम से सबाबक रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। तो शीतल ने फिर से पूछा, प्लीज पापा जी मुझे बताइए वो कौन है और क्या रिश्ता है आप दोनों में? आपको क्या जरूरत है किसी और से बातें करने की या रिश्ता रखने की, जबकि मम्मी जी और आपकी जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। इस उम्र में भी आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। शीतल की बात सुनकर ससुर जी ने कहा कि बेटी, मुझे तुमसे कभी इस तरह की बातें करनी पड़ेगी ये मैंने सोचा नहीं था, पर जब आज तुमने जान ही लिया है तो पूरा सच जान लो। आज एक बाप अपना दर्द अपनी बेटी को सुना रहा है, तुम भी सिर्फ एक बेटी के नजरिए से ही सोचना। और इतना कहकर ससुर जी ने शीतल को अपनी व्यथा सुनाना शुरू कर दिया। बोले कि जब मेरी शादी हुई तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ तक कि
खुद का घर भी नहीं था। किराए के मकान में रहने से लेकर यहाँ इस बंगले में आने तक का सफ़र मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से तय किया। हाँ, उस सफ़र में तुम्हारी सासू माँ मेरे साथ थी। वो अच्छी भी है, लेकिन उसमें एक कमी रही है। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मन को जानने का, क्या मेरे विचारों में बैठकर सुनने का उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। शुरू-शुरू में मैं उसे बहुत समझता था। पति-पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अपना दर्द बाँट सकते हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसने हमेशा से मेरे मन को अनदेखा किया और मेरी बातों पर कभी गौर नहीं किया। शाम को जब थका-हारा पति घर लौटता है, तब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास प्यार से बैठकर उससे 2 मीठे बोले, उसकी मन की व्यथा सुने, लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे तो बस बात-बात पर अपना रौब दिखाना होता था, परिवार वालों के सामने पति को नीचा दिखाना होता था। ऐसे वो मेरी बेइज्जती करती रहती, लेकिन मुझे कुछ खास इज्जत भी नहीं देती थी। उसने हमेशा से यही जताया कि जैसे वो सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। न जाने उसके ये कैसा स्वभाव है। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि इस तरह मत करो, लोग बाद में तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, पर वो नहीं समझी। उसे हर वक्त रौब झाड़ना ही सही लगता था, इसलिए धीरे-धीरे मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मन का मन ही रख लेता था, क्योंकि ज़्यादा बोलो तो झगड़े होते हैं और माँ-बाप के झगड़ों से बच्चों पर गलत असर होता है, इसलिए चुप रहना ही मुझे विकल्प लगा। मैंने पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और सफल ही भी हुआ, लेकिन जैसे-जैसे पैसा आया, मैडम के शौक भी बड़े होते गए। मैडम ने किट्टी ज्वाइन कर ली, नई-नई सहेलियाँ बना ली, घूमना-फिरना, पिकनिक पार्टी, ये सब उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। इस तरह बढ़-चढ़कर पैसों की इतनी नुमाइश करना मुझे पसंद नहीं था। क्या करता, किसे कहता। धीरे-धीरे मन में एक रिक्तता आ गई। अब हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई हैं, जिन्हें उन्हें कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा, जब आदमी समझौता कर रहा होता है, तब अगर उसे कोई विकल्प मिल जाए तो कमजोर पड़ जाता है, और बस मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। समझौते का जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी इस महिला मित्र के रूप में मुझे एक विकल्प मिल गया, जहाँ मैं अपना सुख दुख बांट सकता हूँ। उसके साथ ही वही जो मेरे साथ हुआ। वो अपने पति द्वारा अनदेखी की गई, बस मेरी ही तरह अपने सारे फर्ज अदा कर रही थी। मेरा उससे कोई नाजायज या गलत संबंध नहीं है। जैसे तुम सभी के दोस्त होते हैं, बस वैसे ही मेरी एक ऐसी दोस्त है जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कर सकता हूँ। हमारा बस मन का रिश्ता है, बहुत ही पवित्र है। हम दोनों एक दूसरे से मन की बातें कर लेते हैं और मन हल्का कर लेते हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, ना किसी से कोई अन्याय कर रहे हैं। मुझे उससे बात करके सुकून मिलता है। जो बातें तुम्हारी सास ने कभी नहीं समझी ही वो समझती है। बस यही मेरी गलती है। अब तुम चाहे तो सजा दे सकती हो अपनी। शीतल ने कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। उसकी तो मानो आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि आज उसने अपने ससुर जी के माध्यम से जिंदगी का दूसरा पहलू देखा था। आज उनकी कही बातों ने उन्हें जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था। उसे लगा कि वाकई हर इंसान को ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी उनके साथ हो, जिससे वो सुख दुख की बातें कर सके, अपना दर्द बांट सके। यदि हर पत्नी एक दूसरे का दर्द समझ ले, तो शायद समाज में ऐसा कोई भी ना हो जो ससुर जी का दर्द सुनने के बाद शीतल को वो कुछ हद तक सही लगे। और आज उसने मन ही मन एक चीज सीखी है कि वो हमेशा अपने पति की अच्छी दोस्त बनकर रहेगी, ताकि उसे बाहर किसी और के कंधे की जरूरत ना पड़े। इधर ससुर जी इस इजहार में थे कि न जाने शीतल क्या कहेगी, पर शीतल को दिल में से तो ससुर जी की बात सही लगी, लेकिन उसे कभी उसकी सासू माँ की चिंता थी कि यदि उन्हें इस दोस्ती का पता चला तो उनका क्या होगा। वो नहीं समझ पाएंगे और टूट जाएंगे। इसलिए उसने अपने ससुर जी की कड़े स्वर में कहा कि पापा, आप बहुत समझदार हैं, मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी, अब बस रुक भी जाइए। माना आपका रिश्ता पवित्र है, पर यदि किसी को पता चला तो कोई इसे पवित्र नहीं समझेगा। आपका दर्द को नहीं दिखेगा, नजर आएगी तो सिर्फ आपकी गलती। इसलिए बस आप इस दोस्ती को यहीं रोक दे। और इतना कहकर शीतल कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? शीतल ने क्या अपने ससुर जी से जो भी बोला वो सही था कि गलत? अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वीडियो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।